ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर इन दिनों खूब सुर्खियों में है। जानकारी के लिए बता दें कि ट्रेनी आईएएस अधिकारी पर सिविल सेवा परीक्षा पास करने के लिए फर्जी तरीकों का इस्तेमाल करने का आरोप है। इसमें कथित तौर पर खुद को शारीरिक विकलांगता और ओबीसी कैटेगरीज के तहत गलत तरीके से पेश करना भी शामिल है। वो निजी कार का इस्तेमाल, लाल बत्ती निजी कार में लगाना, कार और आवास की मांगों में फंसी हुई हैं। अब उन्होंने पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने साफ कह दिया है कि जो भी आरोप उन पर लगाए गए हैं उनके बारे में वो केंद्रीय समिति के सामने अपना पक्ष रखेंगी, जिससे सच्चाई सामने आ जाएगी। साल 2023 बैच की आईएएस अधिकारी बुरी तरह फंस गई हैं और उन्हें लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पहली बात, पूजा खेड़कर ने पूरे मामले में प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आज कहा कि जो भी आरोप उन पर लगाए गए हैं उनके बारे में वो केंद्रीय समिति के समक्ष अपना पक्ष रखेंगी, जिससे सच्चाई सामने आ जाएगी। पूजा ने कहा कि मैं समिति के सामने गवाही दूंगी। मुझे लगता है कि समिति जो भी निर्णय लेगी वो सभी को स्वीकार्य होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि एक ट्रेनी अधिकारी के तौर पर मेरा ध्यान काम करके सीखने पर है और मैं यही कर रही हूँ। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकती। सरकार की बनाई गई समिति के विशेषज्ञ इस पर निर्णय लेंगे, ना तो मैं ना ही आप यानी मीडिया या जनता इस पर फैसला कर सकती है। समिति का निर्णय सार्वजनिक होगा और जांच के लिए खुला होगा। अभी मुझे आपको चल रही जांच के बारे में बताने का कोई अधिकार नहीं है। आगे खुद को निशाना बनाए जाने के सवाल पर पूजा ने जवाब दिया कि साफ दिख रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मीडिया ट्रायल पर उन्होंने कहा कि ऐसा करना पूरी तरह से गलत है। चलिए आपको सुनाते हैं कि और क्या क्या बोली ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर। I will testify in front of the committee, and I think whatever decision the committee will take, we all should be acceptable to that. I will also accept it. You should also accept it. आई वडिलांची शोध मोहिमेमध्ये पत्र केलंय. नाही, तुमचं बरोबर आहे, पण मी जसं तुम्हाला बोलले ना की त्या विषयावर आय रिअली हॅव नो आयडिया आणि मी त्याच्यावर कमेंटही करू शकत नाही. बिकॉज यू ऑल्सो नो आय एम ओव्हर हिअर आणि मी इथे माझं काम आहे ॲज अ प्रोबेशनर टू वर्क हिअर, टू लर्न ओव्हर हिअर, and that is what I am doing. So जो बाकीच्या गोष्टी आहेत, I cannot make any comments on that. जब तीसरे सर्टिफिकेशन को लेकर बात सामने आई है, आपने पुणे के अस्पताल में अप्लाई किया था फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी के लिए, वहाँ पर आपके एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गए. वही मैं आपको बोल रही हूँ कि ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं तो आप मुझे पूछ रहे हैं, उन्होंने इसीलिए एक एक्सपर्ट कमेटी एस्टैब्लिश की है और जो भी इसके टेक्निकल डिटेल्स है और जो भी मेरा सबमिशन है, आई विल डेफिनेटली गिव दैट. मैंने आपको कल भी यही बोला था, मैं आज भी आपको यही बोल रही हूँ कि लेट द एक्सपर्ट कमेटी डिसाइड. Let the experts decide. Obviously, I am no one to say, you are no one to say, common public is no one to say. The experts in that specific field, the experts of government, they will decide. I am very sure that whatever is the truth, whatever it is, it will come in front of the council. समिती समोर तुम्ही कधी जाणार आहे? तुम्हाला बोलवलाय का? समितीने तुम्हाला बोलवलाय का? मी तेच सांगते की हे सगळं ऑफिशियल कम्युनिकेशन असतं, हे कॉन्फिडेन्शियल कम्युनिकेशन असतं. त्याच्यामुळे त्या गोष्टीमध्ये मी तुम्हाला काहीच सांगू शकत नाही. पण जेव्हा पण तुम्हाला ही माहिती आहे की कमिटीचा निर्णय येईल, दॅट विल बी पब्लिक, दॅट विल बी ओपन टू स्क्रुटिनी, and that time obviously everybody will know. But right now I do not have the right to tell you anything about whatever investigation is going on or whatever the committee has been set up. That is a confidential sort of information and I am nobody to answer you in that matter. मैडम, ये जो कुछ हो रहा है, आपको लगता है कि आपको और आपके फैमिली को टारगेट किया जा रहा है? And I think everybody can see whatever is happening, and as I said that I don't want to comment on it because media and the common public are very, I believe in the common public also, I believe in the media also, and I think everybody is that intelligent and everybody knows what is happening, and that is why I cannot comment on it either on positively or negatively, and whatever submission I have, as I said, it will become public later. Speaking of public is asking a very serious question that you have been forging certain documents. It is alleged documentation forgery. However, it is resulting that millions of individuals are affected by such activities. See, our Indian constitution is based on the fact that innocent until proven guilty. So, by media trial proving me guilty is actually wrong on everybody's part. So this is a basic right of everybody. Every person, you also know, any person who is considered guilty in our system is innocent until he is proven guilty. And you can say it has been alleged, but
this proving me guilty like this, I do not think that is correct. So whatever my submission is, I will give it in front of the committee and the truth will come. इस बीच एक अधिकारी ने कहा कि सिविल सेवा परीक्षा में अपनी उम्मीदवारी सुरक्षित करने और फिर सेवा में चयन के लिए उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी डॉक्यूमेंट्स की केंद्र द्वारा गठित एकल सदस्यीय समिति द्वारा फिर से जांच की जाएगी। इसके अलावा पुणे आरटीआई कार्यकर्ता विजय कुंभार ने खेड़कर की नियुक्ति पर सवाल उठाए और उन पर आरोप लगाया है। जाने क्या बोले विजय कुंभार। बात तो ये स्पष्ट कर दूं कि मैंने आरटीआई नहीं डाला था, ये सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है। पूजा उनका जो बिहेवियर सामने आया उसके बाद मैंने उसकी छानबीन की, जो पब्लिक डोमेन में डॉक्यूमेंट्स है उसके, और उसका मैंने मतलब निकाला और उसमें से ये सामने आया कि या तो उनका क्रिमिनल सर्टिफिकेट गलत है या तो उन्होंने जो जानकारी उनके पिताजी ने दी है एफिडेविट में वो गलत है। कुछ भी हो, यहाँ सारी इंक्वायरी होनी चाहिए। जो कुछ भी जिसने गलत किया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी सामने आया है कि उनकी खेती उनके पिताजी की और फैमिली की 110 एकड़ है। महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर लैंड सीलिंग एक्ट है, उसमें साफ साफ लिखा है कि किसी के भी अगर कैसी भी जमीन हो 54 एकड़ से ज्यादा कोई जमीन रख नहीं सकता। तो ये भी काम उन्होंने किया है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इनकी इंक्वायरी करे, जो कुछ भी दोषी है उन पर कार्रवाई करे, और इन्होंने तो अभी ये साफ हो रहा है कि उन्होंने गलत डॉक्यूमेंट्स देके आईएएस लिया है तो उनका आईएएस पद छीन लिया जाए। जो ओबीसी क्रिमिनल लेयर का कह रहे हैं आप, तो उसमें आपकी छानबीन में क्या है? मेरी छानबीन में ये निकल आया है कि ओबीसी क्रिमिनल लेयर उसको ही मिलता है, ओबीसी जिनके फैमिली का मतलब माँ बाप का उत्पन्न आमदनी 8 लाख से कम हो सालाना। लेकिन इनकी आमदनी तो 40 करोड़ की दिखाई दे रही है। पिछले साल की उनके पिताजी की आमदनी 43 लाख दिखाई दे रही है। वो एमपीसीबी में ऑफिसर थे, उनको पेंशन भी रहेगी। उसके बावजूद उनकी संपत्ति इतनी है कि 110 एकड़ जमीन, 6 फ्लैट, 1 लोखंड वाला में 6 दुकान की जो एरिया है वो 1,60,000 स्क्वायर फीट है। डायमंड 17 लाख की घड़ी। इनका अगर ऐसा लैविश लाइफस्टाइल है तो इनको किसी ओबीसी का या किसी दिव्यांग का हक छीनने का कोई अधिकार नहीं, और वो भी झूठे डॉक्यूमेंट सबमिट करके। तो इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए और सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो दिव्यांग वाला मामला है उसमें क्या डिटेल्स है आपके पास? दिव्यांग वाला जो डिटेल्स है उसमें उन्होंने अपने आंखों से दिखाई नहीं देता, ऐसा कम दिखाई देता ऐसे उन्होंने बताया, और मल्टीपल डिसेबिलिटीज उनको देखने के बाद तो ऐसे कुछ भी दिखाई नहीं देता कि उनके पास कोई डिसेबिलिटी है। लेकिन ये भी झूठा होने की संभावना है, लेकिन इंक्वायरी होनी चाहिए। और उन्होंने जिस तरीके से बिहेवियर किया है पुणे में, वो किसी भी आईएएस ऑफिसर को शोभा नहीं देता। अगर एंट्री स्टेज पर यह हालात है तो अगर कल उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल गई तो बहुत ही महाराष्ट्र का या देश का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। सर जो प्रॉपर्टीज उन्होंने दिखाई है वो उनके इलेक्शन एफिडेविट में दिखाई है। उन्होंने चुनाव उनके माँ बाप ने दोनों ने लोकसभा चुनाव लड़ा था, उसमें उन्होंने एफिडेविट फाइल कर दिया। इसमें एक बात ये भी आई कि एक जगह पे कह रही है वो कि उनके माँ बाप सेपरेट हो गए हैं, तो वो देखिए मुझे इतना पता है कि पिछले साल जो एफिडेविट दिया है उसमें माँ बाप दोनों का इसी लोकसभा में दिए हुए तो साथ में दिखाई देते हैं। और डाइवर्स हुआ भी तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे क्या, वो आमदनी 8 लाख से कम है क्या? इनकी खुद की 17 करोड़ की प्रॉपर्टी है लेडी की, पूजा खेड़कर की, तो कहाँ से वो नॉन क्रिमिनल लेयर में दिखाई देती है? आपको बता दें कि पूजा खेड़कर के विवादों में आने के बाद उनकी मां मनोरमा खेड़कर की दबंगई की चर्चा का विषय बन गई है। मनोरमा का एक पुराना वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो पिस्तौल लेकर ग्रामीण को धमकाती नजर आ रही हैं। इस मामले में मनोरमा और उनके पति पूर्व प्रशासनिक अधिकारी दिलीप खेड़कर सहित 5 लोगों पर मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू है, लेकिन मनोरमा पुलिस की पकड़ में नहीं आ रही हैं। पूजा की मां मनोरमा खेड़कर के इस वायरल वीडियो पर पुणे रूरल पुलिस एसपी दरअसल महाराष्ट्र की ट्रेनिंग आईएएस डॉक्टर पूजा खेड़कर के बाद अब उनकी मनोरमा अगर अभी जो है फरियादी वो कह रहे हैं कि कंप्लेंट लेटर में जो है वो मौजूद नहीं है, पिस्तौल का मेंशनिंग नहीं है, पर उनका कहना है कि वीडियोस प्रोड्यूस किए थे। अब कैसे देखते हैं इस चीज को, जब वीडियो प्रोड्यूस करा जाता है फिर भी कंप्लेंट कॉपी में उसका मौजूदगी नहीं है? नहीं, देखिए मैडम, ये 1 साल पुराना वाकया है, तो इसके बारे में
जो भी कुछ हुआ है, जो भी हमारे लोगों ने इसमें तफ्तीश की है या ऑफेंस रजिस्टर किया है, ये सारे के बारे में हम जाएंगे। फिलहाल मैं आप सबको यही बताना चाह रहा हूं कि इस वीडियो के सिलसिले में जिस व्यक्ति के साथ ये वाकया हुआ है उस व्यक्ति को हमने ट्रेस किया है, उसको वेरीफाई किया है और अभी वो पुलिस स्टेशन गया है। जो भी अपनी लीगल एफआईआर देगा, कंप्लेंट देगा, वो हम रजिस्टर करेंगे और आगे लीगल एक्शन लेंगे। वुमेन जो है जो पिस्तौल दिखा रही है वो आइडेंटिफाई हुई क्या अब तक? नहीं, ये सारा उनकी कंप्लेंट देने के बाद ही ये सारी चीजें हो पाएगी। सर क्या जो हथियार उसमें दिख रहा है, वेपन दिख रहा है, उसको लेकर कुछ जानकारी अब तक मिली है? नहीं, इसके बारे में जब तक एफआईआर कंप्लीट नहीं होती है तब तक मैं इसके बारे में कुछ भी बोल नहीं पाऊंगा। एफआईआर रजिस्टर करने की तरीके मैं यही कह रहा हूँ कि वो लीगल कंप्लेंट जो भी दे रही है पुलिस स्टेशन में, जो कंप्लेनेंट देने वाले हैं वो हम रजिस्टर करेंगे। इससे पहले मतलब जो पोर्ट पुलिस स्टेशन में भी जो एफआईआर दर्ज हुआ था उसके मामले में पुलिस ने दखलंदाजी नहीं की, लक्ष्य नहीं दिया उसके बारे में और जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो हुई नहीं, ऐसा आरोप हो रहा है। नहीं, इसके बारे में जो उसके ही ऊपर जो है वो कार्रवाई की गई, ऐसी बात। इसके बारे में उनके जो भी अर्ज है वो रिकॉर्ड पे है और वो हमने मीडिया के साथ भी शेयर किए हुए हैं। इसके अलावा भी अगर उनकी कुछ कंप्लेंट्स होगी पिछले 1 साल में तो उसके ऊपर भी हम डेफिनेटली कार्रवाई करेंगे। बेसिक चीज है कि कॉग्निजेंस लेना चाहिए था अगर कोई किसी की कंप्लेंट आती है। मैडम, तो क्यों इतना डिले हो जाता है? मैं यही कह रहा हूँ कि ये मामला जो है वो 1 साल पुराना है और मैंने आपको इससे पहले भी वो एप्लीकेशन दिखाया है कि जिसमें जो है कि वेपन के बारे में कोई मेंशन नहीं था। अभी वो जो है वेपन के बारे में मेंशन करते हुए आए हैं तो हम उसका डेफिनेटली कॉग्निजेंस लेंगे। वेपन का मेंशन वो कह रहे हैं कि 1 मिनट, वेपन का मेंशन अगर आप कह रहे हैं तो वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने आपको वीडियो दिखाया था, तो क्यों ये जो है पूरा प्रॉपर्ली कंप्लेंट ली नहीं गई थी? क्यों वो कंप्लेंट के लेटर में पिस्तौल का मेंशन ही नहीं है? मैं आपको यही कह रहा हूँ कि ये 1 साल पुराना मैटर है। आज सुबह से ये वीडियो वायरल हुआ है, हमने उसका स्पॉट आइडेंटिफाई किया, जहाँ पे घटना घटी है वो आइडेंटिफाई किया है, जिस दिन वो हुआ है वो आइडेंटिफाई किया है और जिसमें कंप्लेनेंट कौन है वो भी आइडेंटिफाई किया है, एक्यूज कौन है। कंप्लेनेंट जब एक्यूज के बारे में बताएगा उसके बाद ही हम कार्रवाई करेंगे। बेसिकली आप इस बारे में एक नया एफआईआर लॉन्च करने की प्रोसेस में हो? बिल्कुल, डेफिनेटली इस बारे में कंप्लेनेंट जो भी एफआईआर देगा हम उसको रजिस्टर करेंगे और स्ट्रांग लीगल एक्शन लेंगे। जिनके खिलाफ भी कंप्लेनेंट एफआईआर लॉन्च करेगा हम उसके खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे। थैंक यू सो मच। इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।